आज भी कुछ यादें मेरे द्वारा रखी हुई हैं। ये एनसीसी की कैप, ये बेल्ट, ये टैग, ये शोल्डर, इसका नाम ही भूल गया मैं। मेरा नेम प्लेट भी है, इसलिए इसे संभाल के रखा है क्योंकि इसने बहुत कुछ सिखाया भी है, बहुत कुछ दिया भी है मुझे। इसके बदौलत मैं 2 कैंप कर चुका हूँ। इसी की वजह से मैं 20 सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ। आज ये टोपी मेरे में फिट नहीं होती है, उस टाइम मैं लेकर आया था तो ठीक ठाक होती थी। इतना बदलाव हो चुका है मुझ में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही ठीक होंगे। ठीक होना भी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। आज पूरा इंडिया दिवस को मना रहा है और हम भी मनाते हैं, दिल से मनाते हैं, सब मनाते हैं। किसी में भेदभाव थोड़ी ना। पर यार, ये दिन जब भी आता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये दिन जब भी आता है मेरा इमोशनल डे होता है। ये सबके लिए खुशी का दिन होता है, मेरे लिए इमोशनल डे होता है। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये दिन जब भी आता है, इस दिन से जुड़े मेरी यादें, कॉलेज में जो यादें थी, इस दिन को लेकर जो यादें हैं, इस दिन के लिए कितने एक्साइटेड होते थे हम, इस दिन के लिए कितनी तैयारियां करते थे, कितने देशभक्ति गीत याद करके सुनाया करते थे, भाषण दिया जाता था, भाषण में बताया जाता था स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र कैसे हुए हम, और परेड की तैयारियां की जाती थी। वो दिन याद कर कर के मैं इमोशनल हो जाता हूँ। आज भी वो दिन याद आता है जब इस दिन के लिए परेड की तैयारी करते थे। सुबह सुबह जल्दी उठ के ड्रेस प्रेस करके और कैप एकदम प्रेस करके कड़क किया जाता था मेरे द्वारा, और बूट को चमकाया जाता था पॉलिश मार मार। सबसे ज्यादा मेरे ही बूट चमके। ये मेरी भावना, औरों की भावना क्या होगी रही होगी वो मैं नहीं जानता हूँ। बस मैं अपनी भावना बता रहा हूँ आपको। प्लीज जज मत करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और उस टाइम जब सुबह सुबह सबसे जल्दी एनसीसी वाले पहुँचते थे, बाकी बच्चे भी पहुँचते थे, रैली के लिए लाइन लगाया जाता था, झंडा आगे फहराया जाता था, रैली निकलती थी, पूरा चौराहा घूम के फिर से कॉलेज आना। कॉलेज में घुसने के साथ से थोड़ा परेड स्टार्ट किया जाता था। उसके बाद ग्रुप फोटो खिंचाया जाता था एनओ सर के साथ, टीचर्स के साथ, ध्वजारोहण किया जाता था। स्क्रिप्टेड नहीं है ये, लाइन पर कुछ आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। ध्वजारोहण भी किया जाता था। प्रिंसिपल सर जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा भेजे गए संदेश को हमको पढ़ के सुनाया करते थे कि आज के दिन क्या क्या प्रोग्राम किए जा रहे हैं, आज के दिन क्या बदलाव किया है शिक्षा मंत्री ने। और उसके बाद फिर जो प्रोग्राम की तैयारी की रहती है बच्चों द्वारा, मेरे द्वारा, टीचर्स भी भाषण देते थे और हम बैठ के सुना करते थे। आज भी वो दिन याद है। मैं भी जाया करता था मंच में और अपनी जो देशभक्ति गीत है वो सुनाया करता था। मंच पे जाने के साथ ही जैसे ही मेरी देशभक्ति गीत स्टार्ट होती थी, एक पाँव न जाने क्यों थर 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 कांपने लगता था। आज भी वही हाल है। मैं थोड़ा हेरिटेट होता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आता है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों। मैं जितना चाहूँ कॉन्फिडेंस लाने को, उतना मोरल डाउन हो जाता है। ये वीडियो में भी हेरिटेट दिख रहा हूँ और उस दिन के लिए याद कर कर के मैं इमोशनल हो जाता हूँ। आज भी कुछ यादें मेरे द्वारा रखी हुई हैं। ये एनसीसी की कैप, ये बेल्ट, ये टैग, ये शोल्डर, इसका नाम ही भूल गया मैं। मेरा नेम प्लेट भी है, इसलिए इसे संभाल के रखा है क्योंकि इसने बहुत कुछ सिखाया भी है, बहुत कुछ दिया भी है मुझे। इसके बदौलत मैं 2 कैंप कर चुका हूँ। इसी की वजह से मैं 20 सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ। आज ये टोपी मेरे में फिट नहीं होती है, उस टाइम मैं लेकर आया था तो ठीक ठाक होती थी। इतना बदलाव हो चुका है मुझ में। और कॉलेज छोड़े तो मुझे, आप सबको पता होगा, मेरी वीडियो देखी होगी तो फिर भी बता देता हूँ, लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। 3.5 साल में मैं बहुत इमोशनल होता हूँ इस दिन के लिए। अलग ही अंदर से अलग ही जज्बा पैदा होता है
देशभक्ति के लिए। और एक शायरी भी अपलोड करूंगा, अभी याद नहीं है, मैं अभी सुनाना चाहूँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको, इसलिए अलग से इसका वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए कि मेरी पूरी वीडियो देखी आपने।